प्रिंस ऑफ पावर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जैसा कि अब अमेडियस चो जो है वो ओलंपस ग्रुप का पूरा लीडर बन चुका है, तो वो अपनी सारी की सारी वेल्थ और अपने सारी की सारी नॉलेज को इस्तेमाल कर रहा है एक जबरदस्त किस्म के मल्टीवर्सल पोर्टल खोलने के अंदर, जिसके जरिए वो मल्टीवर्स के अंदर हरकुलिस को तलाश करना चाहता है, क्योंकि वो टार्टरस के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है इसके बारे में किसी को कोई कानों-कान खबर नहीं है। लेकिन इसी तरह हमने देखा कि यहाँ पे एक और आदमी जो कि अपने आप को वाली हाल्फलिंग के नाम से बता रहा होता है, वो अमेडियस चो के सामने एक नई चीज लेकर आता है, जिसके जरिए अगर उन सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स को कोई एक साथ जमा करके इस्तेमाल कर ले तो गॉडहुड को हासिल कर सकता है, यानी कि वो सिंपली एक गॉड बन सकता है, एक इमोर्टल बन सकता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली अमेडियस चो उसका काम तमाम करता है और उन सारे के सारे आइटम्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ पे एसगार्ड पहुंचते हैं अपने एप्पल्स ऑफ आइडियन लेने के लिए, तो वहाँ पे दरअसल वो सारे के सारे एप्पल्स पहले से ही गायब होते हैं। लेकिन इतनी देर में वहाँ पे माइटी थॉर आ जाता है और उसको लगता है कि ये सारा का सारा काम अमेडियस चो ने करा है, तो इसलिए उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब आगे हम दोबारा से हमारी कहानी ओलंपस ग्रुप के अंदर ही शिफ्ट होती है, जहां पे हम देखते हैं कि हीबी मौजूद है और कहती है, अमेज़न्स मैं हीबी बात कर रही हूँ, मुझे पूरी की पूरी सिक्योरिटी यूनिट हमारे बोर्ड रूम के अंदर चाहिए। द प्रिंस ऑफ पावर ने जो यहाँ पे 2 गुंडों को निपटा दिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको फौरन से न्यू टार्टरस के अंदर बंद कर दिया जाए। नहीं, यहाँ पे उनके मास्टर का कोई साइन नजर नहीं आ रहा है, बस यहाँ पे एक बॉडी थी जो कि एक तरह की होलोग्राफिक बॉडी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आई होप कि वो ओरिजिनल वाला भी हमें बहुत जल्द मिल जाए, इससे पहले कि कुछ और बड़ा कांड हो सके, क्योंकि सीईओ चो जो है हमारे वो ऑलरेडी एसगार्ड पे के लिए जाने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि उनमें से बेसिकली जो एक गार्ड होता है वही गार्ड दरअसल वाली हाल्फलिंग होता है और वो खुद यहाँ पे मौजूद था। और वहीं से वाली उसके सर पे बंदूक रखते हुए कहता है कि वहां पे अमेडियस चो ठीक मेरे बनाए हुए ट्रैप के अंदर फंस चुका है। वाली हाल्फलिंग, नाइस टू मीट यू। अब मेरी बात सुनो गुड गर्ल, और इस फोन को फौरन से नीचे रख दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे अमेज़ोनियंस जो होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे पहुंचती हैं उसको बचाने के लिए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि वाली ने बेसिकली उसके सर पे बंदूक तान दी होती है और कहता है कि ये जो मेरे हाथ में बंदूक है ये कोई आम बंदूक नहीं, इसके अंदर जो गोलियां डली हैं वो इतनी ज्यादा खतरनाक है जो कि ट्रिकस्टर गॉड लोकी ने बनाई थी बार्डलर को निपटाने के लिए, और ये काफी पुरानी बात है। तो इसलिए यहाँ पे जो मेरे हाथ में हथियार है वो खुद गॉड ऑफ मिस्चिफ का बनाया हुआ है, तो इसको कहीं से भी हम हल्का नहीं ले सकते हैं। और तुम लोग नहीं चाहोगे कि मैं हीबी का सर यहाँ पे खोल के रख दूं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है यही उन सारे के सारे गॉड्स के अंदर एक गॉड्स मौजूद है जो कि तुम्हारी इमोर्टिलिटी का सबब बनती है। इसके पास ही वो सीक्रेट रेसिपी मौजूद है। देखो मैं जानता हूँ कि अब मैं जो कहने वाला हूँ तुम्हें कुछ ज्यादा ही ऑड साउंड करेगा, लेकिन क्या तुम मुझे अपने नेक्टर के पास ले चलोगी? इसी तरह हम यहाँ से अगर शिफ्ट हो तो गोल्डन रेल्म ऑफ एसगार्ड के ऊपर जो कि ब्रोकस्टोन ओक्लाहोमा के अंदर है, तो यहाँ पे थॉर तो बिल्कुल पागल हुआ और अमेडियस चो के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन अमेडियस चो कोई आम सा बंदा नहीं है जो कि माइटी थॉर के आगे हार मान जाए। उसके पास जबरदस्त तरह की टेक्नोलॉजी और हरकुलिस की मेस मौजूद है। और वहीं से वो बोलता है, थॉर क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है अमेडियस चो? द एप्पल्स ऑफ आइडियन, तुम उनको चुराने के लिए यहाँ तक चले आए हो? लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अमेडियस चो भी जो वो जबरदस्त तरीके से इससे मुकाबला कर रहा होता है थॉर से, और बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा होता। लेकिन थॉर तो फिर थॉर है और वो एक जबरदस्त किस्म का हैमर घुमा के उसको एक ब्लो मारता है, जिससे वहां पे अमेडियस चो सीधा एक दीवार को तोड़ के अंदर घुसता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली सारे के सारे वो लोग मौजूद होते हैं जो कि अब ऑलरेडी मर चुके हैं और उनकी स्पिरिट्स यहाँ पे घूम रही होती हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग देख के परेशान हो जाते हैं कि कैसा एक छोटा सा बच्चा जो है वो हमारे सन ऑफ थंडर के ऊपर अटैक कर रहा है और ये हम कभी नहीं होने देंगे, और बेसिकली वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। इसी तरह हम अगले पल यहाँ से हीबी के पास शिफ्ट हो तो यहाँ पे हाल्फलिंग जो है उसको बेसिकली उस जगह के ऊपर लेकर आता है जबरदस्ती, जहाँ पे वो सारा का सारा नेक्टर बनाया जाता है, यानी कि ये वो नेक्टर है जिसको पी के ओलंपियन गॉड्स हमेशा जवान रहते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं और हमेशा ताकतवर रहते हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि हीबी यहाँ पे उसको लेकर आती है और उसको धक्का देते हुए जमीन पे गिराता है। तो वो कहती है कि जरा पीछे हट जाओ यहाँ से, ये वो फूड है जो कि सिर्फ गॉड्स के लिए बनाया गया है, तुम्हारी इतनी इज्जत तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो कि तुम इसको छू भी सको। यहाँ पे मैं और मेरे साथ सिर्फ प्रिंस गैनीमेड उन्हीं को इजाजत दी गई थी कि ज़्यूस की तरफ से कि वो यहाँ पे आके इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और कोई नहीं। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो अगले पल वाली हाल्फलिंग उसको जबरदस्त तरह का एक चमाट मारते मुंह पर कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत जल्द जाके ज़्यूस को ये खुद बात बता देना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत जल्द हेडीज के अंदर भेजने वाला हूँ। द प्रोमीथियन फ्लेम, एक बार एरीज गॉड ऑफ वॉर ने इस फ्लेम के साथ खेलने की कोशिश करी थी और उसके जरिए उसने पूरे के पूरे ओलंपस को जो है जमीन के ऊपर लाके खड़ा कर दिया था और वो सब अपने घुटनों पे आ गए थे। तो ये बेसिकली वो पूरा का पूरा फ्लेम है जो कि प्रोमीथियन फ्लेम इसको नाम दिया गया है। अब प्रोमीथियस बेसिकली वो पहला आदमी था जिसने एक तरह से फ्लेम को इजाद करना सीख लिया था और उसी के नाम पे फ्लेम को रखा गया है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं वाली वहां से अपनी एक जबरदस्त किस्म की तलवार निकालता और कहता है, मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि अगर इस फ्लेम के अंदर मैं ये करने की कोशिश करूं तो क्या होगा। और अगली बार हम देखते हैं कि वो बेसिकली उस तलवार जैसी चीज से उस पूरे के पूरे फ्लेम के अंदर एक जबरदस्त किस्म का ब्लो मारता है, और जैसे ही वो वहां पे उस फ्लेम के ऊपर अटैक करता है हम देखते हैं कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ गॉड्स के अंदर अथीना जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तो वहीं से सारे के सारे गॉड्स पूछते हैं, सिस्टर अथीना आखिरकार ऐसा क्या हो गया है, आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको काउंसिल राइट के अंदर जो है हार्म पहुंचा सकती है। तो वहीं से अथीना बोलती कि ये एक ऐसा पेन है जिसको मैंने बहुत लंबे अरसे के बाद महसूस करा है,
कुछ ऐसा जिसको मैंने बिल्कुल भी सस्पेक्ट नहीं किया था कि ये कभी हो भी सकता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वाली हाल्फलिंग एक बहुत ही बड़े रूप के अंदर आ चुका होता है और कहता है कि तुम्हारे चैंपियन ने तुम्हें बेट्रे कर दिया क्वीन ऑफ ओलंपस, और आई एम अफ्रेड कि अभी यही हुआ है जिसको आप मानना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। द प्रिंस ऑफ पावर जो है वो मेरे साथ जुड़ चुका है, उसने नेक्टर ऑफ इटर्नल यूथ को जो है हार्म पहुंचाने की कोशिश करी है और वो मेरे पैंथियन का हिस्सा बन चुका है। जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास था, आज वही बच्चा आपको धोखा देने के लिए जा रहा है और बहुत जल्द आपकी मौत का सबब भी वही बनने वाला है। मेरे स्टिल लॉयल एजेंट जो है वो अभी भी एसगार्ड के अंदर मौजूद हैं और जैसा कि एसगार्ड के ऊपर सीज का इवेंट हुआ है तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और मेरे लोगों ने वहां से एप्पल्स ऑफ आयोडीन को तो चुरा ही लिया है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि 4 में से 2 आइटम्स तो ऑलरेडी मेरे पास आ ही चुके हैं, जिसके जरिए मैं फुल ओमनिशियंस हासिल कर सकता हूं और जो कुछ भी मेरे से आज तक छीना गया है मैं उसको वापसी हासिल कर सकता हूं। तो वहीं से बाल्डर बोलता है कि वाली हाल्फलिंग। तो वहीं से एक और गॉड पूछता है, क्या आप इस मोटल को जानते कि आखिरकार ये कौन है ब्रदर बाल्डर? तो वहीं से वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ब्रदर अनांसी, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन आई फियर जिसको आप एक आम सा मोटल समझ रहे हैं वो एक आम सा मोटल नहीं है। वाली हाल्फलिंग कोई और नहीं बल्कि दरअसल सन ऑफ लोकी हिमसेल्फ है। द डेथ गॉडेस हेला एंड द मॉन्स्टर फेनरिस और उसके साथ मिडनाइट सर्पेंट, ये उसके भाई बहनों में से एक है। ये सारे के सारे लोकी के ही बच्चे हैं। ये बच्चा जो है ये बहुत ज्यादा ही शातिर था बचपन से ही और मिस्टिक आर्ट्स के अंदर इसके पास गजब की ताकतें मौजूद थी, लेकिन इसका जो एपेटाइट था इन सारे के सारे मैजिक को सीखने के लिए वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि अक्सर वो लोकी की लाइब्रेरी से ही किताबें चुरा लिया करता था। और ये चीज देख के लोकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और लोकी ने अपने बेटे को एक ऐसा शराब दिया कि जिंदगी भर वो एक छोटे बच्चे के रूप में रहेगा और कभी बड़ा ना हो पाएगा। रूमर्स ने इस बात को बताया था कि वाली हाल्फलिंग जो है मिडगार्ड के ऊपर कहीं जाके छुप चुका है, लेकिन उसके बाद से हमने आज तक इसके बारे में सुना नहीं था। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाली हाल्फलिंग दरअसल कोई और नहीं बल्कि लोकी का ही बेटा है और इसी वजह से आपने अब तक तो नोट कर ही लिया होगा कि इसकी यहाँ पे जो बहुत ज्यादा हरकतें थी वो लोकी से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती थी। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे गॉड्स परेशान हो जाते हैं कि अब हम करें तो क्या करें। मतलब ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे एक बहुत ही बड़े मसले के ऊपर बातचीत कर रहे थे और वो मसला कुछ और नहीं बल्कि मीका बोशी का था। और यहाँ पे काउंसिल ऑफ गॉड्स जो आज जमा हुए थे उसके पीछे रीजन ये था कि वो लोग मीका बोशी के अराइवल के ऊपर जो है बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो क्या बात हो रही थी और क्यों हो रही थी और क्या आगे चल के होने वाला है वो बात हमारी आज यहाँ पर रुक चुकी है। और वहीं से अथीना बोलती है कि इस वक्त मेरी बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो रही है, मैं आपकी इस डिबेट के अंदर हिस्सा नहीं बन सकती हूँ स्काई फादर्स, मुझे तुरंत ही जो है ओलंपस लौट के जाना होगा। लेकिन अभी के लिए मेरी विजडम यही है कि आप लोगों के भी अपनी अपनी जगह पे चले जाना चाहिए और इन सारी की सारी चीजों को रोकने के लिए कुछ भी करना ही होगा। उसी तरह हम देखते हैं कि एमेडिस जो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आता है और सारी की सारी स्पिरिट्स को उठा के दूर फेंकता है और कहता है कि मुझसे बिल्कुल पीछे हट जाओ। उसी तरह हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे काफी गुस्से में आता है और बोलता है कि मैं हरकुलिस का ग्रेटेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और तुम्हें क्या लगता है वाकई में कि तुम्हें उसने अपना दोस्त क्या बना लिया कि तुम मेरे सर पे चढ़ना शुरू हो जाओगे और तुम हम गॉड्स के मामले में दखल अंदाजी करोगे। तो इसे एमेडिस बोलता है कि तुम बस अब बहुत ही मेरे सर के ऊपर चढ़ते जा रहे हो, तो मेरी बात को समझ नहीं रहे और सिर्फ यहाँ पे भड़कने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल थॉर अपने हैमर से बिजली गड़काता है जिसकी वजह से वहां पे एमेडिस जो की जो बैनर शील्ड होती हैं वो 0% पे आ चुकी हैं और उसी तरह हम देखते हैं कि तुरंत वहां पे थॉर अपने हैमर को स्विंग करते हुए उसकी तरफ फेंकता है और ये देख के एमेडिस जो अपनी कैलकुलेशंस वगैरह करता है और सीधा उसके हैमर को पकड़ के वहां से निकल जाता है। और अगले पल जब थॉर अपना हैमर वापसी मंगवाता है तो वहां पे उसके हैमर के अंदर एक बड़े से सांप को एमेडिस ने बांध दिया होता है और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एमेडिस उसका ध्यान भिटकाता है और सीधा अपनी उसी मेज के साथ उसके ऊपर चढ़ता है, उसको बहुत बुरी तरीके से पेलना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हरकुलिस के दोस्त हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने आखिरी बार हरकुलिस से बात कब करी थी? और क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि जब काउंसिल एलीट को जो असेंबल किया गया था स्केरल गॉड से लड़ने के लिए तो तब तुम कहाँ थे? अगर तुम अपने आप को उसका दोस्त बोलते हो तो तब तुम कहाँ थे जब वो हल्क से मुकाबला करने के लिए अकेले ही चला आया था और तुमने उसकी मदद तक ना करी थी? और आखिरकार तब तुम कहाँ थे जब उसकी माँ हेरा ने उसको मारने की जान से कोशिश करी थी? तुम्हें लगता है कि तुम उसके दोस्त हो क्योंकि तुम हर 5 साल में एक बार बैटल करते हो और एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम हरकुलिस के सिर्फ एक दोस्त थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि थॉर को भी गुस्सा आ जाता है एमेडिस के ऊपर और वो उठा के उसको बहुत दूर फेंकता है और हम देखते हैं कि जैसा कि एमेडिस की शील्ड तो खराब हो चुकी थी तो वहां पर गिरता उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है। लेकिन वहीं से एमेडिस बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, मैं भूल गया था कि मेरी शील्ड्स भी अब टूट चुकी हैं, लगता है कि मेरी पसली भी टूट चुकी है। मैं यहाँ पे एप्पल्स के लिए आया था लेकिन वो मेरे पास मौजूद नहीं है, वो एक लड़के के पास मौजूद है जिसका नाम वाली हाल्फलिंग है। तो थॉर बोलता है कि वाली मेरा नेफ्यू? तो एमेडिस बोलता है कि हाँ, अगर तुम कहते हो तो वो तुम्हारा नेफ्यू हो सकता है। उसने इस बात को फिगर आउट कर लिया था कि किस तरीके से मुकम्मल तौर पर गॉडहुड को अटेन किया जा सकता है। मुझे उन सारे के सारे आइटम्स को उससे पहले हासिल करना है क्योंकि अगर उसने कर लिया तो तुम जानते हो कि क्या हो सकता है। लेकिन अब जैसा कि वो एप्पल्स को यहाँ से ऑलरेडी ले जा चुका है तो मुझे अगले आइटम को उससे पहले जाके हासिल करना ही होगा। तो वहीं से थॉर बोलता है अच्छा, और वो अगला आइटम है क्या चीज? तो वहीं से एमेडिस बताता है कि वो बुक ऑफ थॉट है जो कि टॉम ऑफ प्रिंस निफर का पता जो कि डॉट सिटी एंशिएंट इजिप्ट के अंडरवर्ल्ड के अंदर मौजूद है। तो थॉर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो डॉट सिटी कहाँ पे है। तो एमेडिस बोलता है कि यहाँ पे कुछ और भी है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। तो थॉर बोलता है कि हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं।
और वहीं से अमेडियस बोलता है कि अगर मैंने वाली से पहले सीक्रेट ओमनिशियंस को जो है हासिल कर लिया और मैं ऑल ओमनिशियंट बन गया तो मैं इसके बाद पता कर पाऊंगा कि आखिरकार हरकुलिस कहाँ है और मैं उसको वापसी भी लेकर आ सकता हूँ। तो वहीं से थॉर बोलता है कि बच्चे हरकुलिस जो है वो मर चुका है। लेकिन वहीं से अमेडियस बोलता है कि तुम इस बात को कैसे कह सकते हो क्योंकि तुम तो हेडीज के अंदर भी नहीं गए ना काफी दिनों से। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि यहाँ पे तीर जो है वो बेसिकली अपनी पूरी की पूरी एसगार्डियन आर्मी के साथ पहुंचता है और कहता है कि हमें यहाँ पे बाल्डर ने बताया है कि काउंसिल ऑफ गॉड्स के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का अटैक किया गया है और वाली हाल्फलिंग और अमेडियस चो दोनों एक साथ मिले हुए हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बेसिकली वाली हाल्फलिंग ने अमेडियस चो को ही सारे के सारे गॉड्स की नजर में एक वांटेड बना दिया है। तो वहीं से थॉर पीछे पलटता और कहता है मुझे बताओ चो कि आखिरकार मैं तुम्हारी सारी की सारी बातों पर विश्वास क्यों करूं जब सारे के सारे गॉड्स तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। तो अमेडियस बोलता है कि मेरे पास इस बात का कोई रीजन नहीं है, कोई जवाब नहीं है, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हरकुलिस ने मुझ पर विश्वास करा तो तुम भी कर सकते हो। तो अगली बार हम देखते हैं कि थॉर वहां पे जोर से अपना हैमर चमकाता है जिससे सारे के सारे गॉड्स को जबरदस्त किस्म का झटका लगता है और थॉर बोलता है कि मेरे भाइयों मुझे माफ कर देना। और अगली बार हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली अमेडियस चो को अपने साथ देता है और कहता है क्या तुम्हें हीलिंग करने की जरूरत है। तो अमेडियस बोलता है कि नहीं, जैसे ही मेरी शील्ड्स एक बार ऑनलाइन हो जाएंगी तो मेरा सारा का सारा सेलुलर डैमेज खुद ही सही होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थॉर बोलता है कि चलो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे ख्याल से हमें अपने दोस्त को रेस्क्यू करने के मिशन पे अब निकलना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल बेसिकली थॉर और अमेडियस अब एक साथ हो चुके हैं और यहाँ से थॉर सीधा उसको अपने हैमर की मदद से टेलीपोर्ट करते हुए दाऊद जो कि इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड है वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पे इजिप्शियन लेडी ऑफ स्लॉटर यानी कि सेगमेंट जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होती है और उनका इंतजार कर रखी होती है। तो इसे थॉर फौरन पीछे पलटता है, अमेडियस की तरफ देखते हुए बोलता है ओडिन्स ब्लड, आखिरकार अब हम यहाँ पे जिस चीज को तलाश करने के लिए आए थे क्या तुम जानते हो कि वो बुक है कहाँ पे ताकि हम उसको फटाफट लें और यहाँ से फौरन से निकलें। लेकिन वहीं पे अमेडियस बोलता है यार मुझे तो उसके बारे में नहीं पता कि वो कहाँ हो सकती है। तो थॉर बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत नफरत है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं अगले पल अथीना जो है वो बेसिकली यहाँ पे दोबारा ओलंपस ग्रुप के अंदर पहुंचती है अपनी काफी बुरी हालत के अंदर और कहती है ही भी फौरन से मेरे पास और अमेडियस को फौरन से तलाश करो, लगता है कि उस लड़के ने कोई बहुत ही बड़ी गलती करने का फैसला कर ही लिया है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे अथीना के सर पर आके एक जबरदस्त किस्म की चीज लगती है और सामने बंदूक ताने दो आदमी खड़े होते हैं और वहीं से आवाज आती है क्या तुम इस बात को फील कर सकती हो अथीना पेनहेलियोस फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर एंडलेस मिसिपेंट लाइफ कि तुम्हारा जो नेक्टर और इनफ्लेम जो है जो तुम्हारी इमोर्टिलिटी का सबब बनता है अब मैं उसको तुमसे आहिस्ता आहिस्ता करके छीन रखा हूँ। और क्या तुम इस बात को जानते हो हेनरिक कि मुझे गॉड से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। तो उसका साथी बोलता है कि नहीं सर आप बताइए आपको इतनी नफरत क्यों है। तो वहीं से वाली हाल्फलिंग बोलता है क्योंकि आज तक मैं कभी किसी एक से मिला नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वाली हाल्फलिंग ने बेसिकली अथीना को भी अपनी कस्टडी के अंदर ले लिया है और उसको भी इस न्यू टार्टरस वाली प्रिजन के अंदर डाल रखा होता है। और वहीं से हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सेल का प्रिजन खोलता है जहाँ पे हीबी मौजूद है। और अगर आप देखें तो हीबी जो है वो बेसिकली बुढ़ी हो चुकी है, जैसा कि अब यहाँ पे उन्होंने उस पूरे के पूरे गॉड्स का नेक्टर और उस फ्लेम को बर्बाद कर दिया है। तो उसकी जैसे अथीना को भी हम देख रहे हैं और हीबी को भी देख रहे हैं कि वो सब जो है वो बूढ़ी होना शुरू हो चुकी हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि हीबी यहाँ पे रो रही होती है और कहती है कि मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है कि प्रिंस ऑफ पावर यहाँ पे जरूर आएगा और हम सबको बचाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग दो लोगों को जिस सेल के अंदर डाला गया वो कोई और सा सेल नहीं बल्कि सेम वही सेल है जहाँ पे डेफनी गॉर्गन मौजूद थी, क्योंकि हमें उस बेड पे पड़ी हुई वो किताब नजर आती है जो कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखी थी। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे वाली हाल्फलिंग ने पूरे के पूरे ओलंपस ग्रुप की बिल्डिंग के ऊपर जो है वो अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जब वाली हाल्फलिंग यहाँ से निकल रहा होता है न्यू टार्टर्स के पूरी की पूरी फैसिलिटी से तो डेफनी गॉर्गन वहां पे ऊपर छुप के उसके ऊपर अटैक करने का इंतजार कर रखी होती है। और वहीं से उसके आदमी बोलते हैं कि सर अब ओलंपस ग्रुप हमारा हो चुका है, टू बी कंटिन्यूड।